इंसान को किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए रात को, या किस तरफ से पैर करके सोना चाहिए, उसमें भी ज़िंदगी में कुछ प्रभाव पड़ता है, जीवन में कुछ असर अरे पड़ता है उस जमीन चीज़ का? आसमान का फर्क पड़ता है समीर जी। हम तो देखते देखते इतनी उम्र बीत गई। देखो मैं कहूँगा कि सबसे बढ़िया अगर कोई दिशा है जिस तरफ सिरहाना करके सोना चाहिए तो वो दक्षिण दिशा है। सब इस बात को मानते हैं। और अगर उत्तर दिशा की बात करो तो जो लोग साइंस से चलते हैं, मैं तो खुद साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मुझे तो मालूम है इस बात का कि उत्तर दिशा जो है वो हमारे सिर की भी उत्तर दिशा है। और दो दिशाएं आपस में एक दूसरे को विपरीत माने फेंकती हैं, माने रिपेल करती हैं। तो इसलिए बात यह है कि हमारा जो सिर है वो कभी भी उत्तर दिशा में तो होना ही नहीं चाहिए। उससे नींद डिस्टर्ब हो जाती है और न मालूम कल को क्या क्या उसमें परेशानी आ जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, मैं इस मौके का लाभ ज़रूर उठाऊँगा कि हमारे यहाँ एक बात चलती है कि पूर्व दिशा की ओर पैर कभी नहीं करने चाहिए। लेकिन ये जिस समय के नियम बने हुए हैं तो हमारे जो जागरूक दर्शक हैं उनको इस बात का विचार करना चाहिए कि जिस समय ये नियम बनाए गए थे उस समय फिक्स बेड की पद्धति नहीं थी। उस समय बिस्तर बिछाए जाते थे, सुबह होते ही उठा दिए जाते थे। और आम तौर पे जब वो बिस्तर बिछता था उसके चारों ओर चलने की जगह होती थी। लेकिन आज जब हमारी पूरी पद्धति ही बदल गई है, हमारा रहन सहन बदल गया है, तो किसी भी कमरे में अगर बेड लगेगा तो वो फिक्स लगेगा और हमेशा के लिए लगेगा। जब तक आप बेड नहीं बदलोगे या घर नहीं बदलोगे वो बेड अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। तो मैं आपको 3 रूल बता रहा हूँ आज। पहला नियम यह है कि किसी भी बेडरूम में चलने की जो जगह है, खाली जो स्थान है, वो पश्चिम के बनिस्पत, पश्चिम के अनुपात में पूर्व दिशा में ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप कहोगे कि मुझे पूर्व में पैर नहीं करना, सिर करना है, और आप अपने बेड का सिराना अगर पूर्व दिशा में लगा लोगे तो आपने चलने की जगह कहाँ छोड़ दी? पश्चिम में छोड़ दी, और आपने पूर्व को पूरा ब्लॉक कर दिया। दूसरा नियम सुनो, किसी भी घर में, किसी भी कमरे में पूर्व दिशा हमेशा साफ सुथरी और खाली होनी चाहिए। चलो आपने बेड तो लगा दिया, कोई बात नहीं। आजकल के जो बेड हैं उनके नीचे जीवन में कभी भी पोंछा नहीं लगता। हाँ। वो हमेशा एक्यूमुलेशन उसमें डस्ट की रहेगी ही रहेगी समीर जी। तो आप बताओ, आपने न केवल उसको भारी कर दिया, उसको भर दिया, खाली स्थान हवा के लिए भी नहीं छोड़ा, और वो हमेशा उसमें कभी भी सफाई नहीं होगी। और तीसरी बात समीर जी, आज की डेट में बेडरूम का एक और ऐसा सदस्य है जो हमको दिखता नहीं लेकिन हर बेडरूम में है, और वो है आपका टेलीविज़न। जिस टेलीविज़न के बिना आदमी खाना नहीं खा रहा है आज भी। तो आप विचार करो कि अगर आपने पूर्व में सिरहाना लगा दिया तो आपका टीवी कौन सी दीवार पे गया? आपका टीवी चला गया पश्चिम की दीवार पे। तो आपके बेडरूम की 99% जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो टीवी फेसिंग होती हैं। विचार करो, अगर बच्चा बेड पे बैठ के पढ़ेगा तो टीवी की तरफ मुंह करके पढ़ेगा। आप खाना खाओगे तो आपकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, खाना खाना, दवाई लेना, पानी पीना, किसी से बात करना, कोई डिसीजन लेना, अखबार पढ़ना, दवा लेना या पढ़ाई करना, वो सब आपकी पश्चिममुखी हो जाएगी। अब आप विचार करो कि जीवन के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो आपको पश्चिम की ओर मुख करके करने चाहिए कि पूर्व की ओर मुख करके करने चाहिए? तो आपको पूर्व की ओर मुख करके ही ये कार्य करने चाहिए। इसलिए मेरा कहना ये है कि आपको यह जो आपका बेड है ये कभी भी पूर्व दिशा की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। या तो दक्षिण में लगाओ या फिर पश्चिम में लगाओ, सबसे बढ़िया रहेगा। और मैं इसमें जोड़ूंगा, अगर पश्चिम की तरफ सिराना करके कोई सोने लगे तो वो अपने जीवन में जिस स्तर पर जी रहा है अपने जीवन को, उसमें उसको पैसे से काम नहीं रुकेगा, पैसे से काम उसका चलता रहेगा। देखो अपना अपना अनुभव है, किसी का विचार इसमें भिन्न हो सकता है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ।